गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स, प्रतिस्थापित अम्ल, जिनमें कि हमने देखा था क्लोरो प्रतिस्थापी अम्ल, और अब हम देख रहे हैं हाइड्रोक्सी प्रतिस्थापी एसिड। तो सबसे इसमें सिंपलेस्ट हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया था। अब हम देखते हैं सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिक अम्ल का बनाने की विधि। इसमें कुछ हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं, जिसमें ग्लाइकॉल की रिएक्शंस में हमने देखा था इसका सिंथेसिस हो रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी बनाने की विधि। सबसे पहली विधि है ऑक्सैलिक अम्ल के अपचयन द्वारा। वैद्युत अपघटनीय अपचयन होता है इसमें, और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर एक COH समूह का कंट्रोल्ड हमने अपचयन करवाया, रिडक्शन करवाया है। तो COH समूह के रिडक्शन से पहले हमें एल्डिहाइड मिलता है और उसके बाद में CH2OH में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस हम देखें, क्लोरो एसिटिक एसिड के जलीय अपघटन से सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में हम क्लोरो एसिटिक एसिड जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, उसका हम जलीय अपघटन करते हैं तो हमें यहाँ पर ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त होता है। इसके नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस हम देखें, ग्लाइकॉल से, जो मैं आपसे अभी कह रही थी कि हमने ग्लाइकॉल जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था डायोल्स में, उसके हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था। यहाँ पर हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में एक अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीकरण होकर के एल्डिहाइड बनता है, और उसके नेक्स्ट ऑक्सीकरण में हम यहाँ पर ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, फॉर्मेल्डिहाइड से भी हम ग्लाइकोलिक एसिड बना सकते हैं, जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं KCN से। फर्स्ट स्टेप में हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की KCN से अभिक्रिया कराने पर पहली स्टेप में हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है। ये साइनोहाइड्रिन का फिर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें जो साइनाइड ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। ये साइनाइड से एसिड बनाने की आसान सी विधि है। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम इसमें जल के साथ में अभिक्रिया लिखते हैं तो प्रथम स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में इसका पोटेशियम सॉल्ट बनता है। ये पोटेशियम सॉल्ट फिर HCl से अभिक्रिया कराने पर हमें ग्लाइकोलिक एसिड देता है और KCl बाहर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद औद्योगिक विधि से तात्पर्य ये है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर, बड़े लार्ज स्केल पर अगर हमें इसका ग्लाइकोलिक अम्ल का सिंथेसिस करना पड़े तो ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि लागत कम से कम आए। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड और जल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, और जो दाब है हम वो 300 रखते हैं और टेम्परेचर हम इसका हाई रखते हैं, तो हमें ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त होता है। इसके आगे अब हम देखते हैं इसके गुण, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड की तुलना में स्ट्रॉन्ग है। इसे आप समझ सकते हैं कि एसिड की प्रवृत्ति होती है H+ आयन देने की। यदि उस पर कोई ऐसा समूह उपस्थित हो जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, तो ऐसी स्थिति में H+ और आसानी से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो उपस्थित OH समूह है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है, और इसकी वजह से ऑक्सीजन खींचती है, इसलिए हाइड्रोजन बहुत आसानी से मुक्त हो जाता है। तो एसिटिक अम्ल की तुलना में ये प्रबल अम्ल कहलाता है। इसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, जो एसिड का पर्टिकुलर टेस्ट ही है लैब में कि अगर उसमें हम NaOH डालें तो सोडियम सॉल्ट यहाँ लग जाता है, या हम सोडियम पदार्थ डालें तो भी CO, दो तरह की ये अभिक्रियाएँ देगा। इसमें दो समूह उपस्थित हैं, एक तो OH यानी अल्कोहलिक समूह की अभिक्रिया देगा, और एक COH जो कि एसिड की भी अभिक्रियाएँ हम देखते हैं। पहले एसिड की अभिक्रिया में NaOH से अभिक्रिया कराने पर इसका सोडियम सॉल्ट बन जाता है। दूसरी इसकी अभिक्रिया है एस्टरीकरण की अभिक्रिया। हम इसकी अगर इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया कराएं तो COH समूह
एस्टर में परिवर्तित हो जाता है। ये लेबोरेटरी टेस्ट भी है। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ में, पहले तो अमोनियम ग्लाइकोलेट बनता है, यानी NH4 इस पर आके जुड़ जाता है, लेकिन इसको जब हम हीट करते हैं तो इसी स्थान में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एमाइड बनता है, ग्लाइकोलैमाइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं बनता है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हम इसको NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हीट करते हैं थोड़ा सा, तो ऐसी स्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है और मिथेनॉल बन जाता है। ये कुछ अभिक्रियाएं COOH समूह की थी। इसके पश्चात हम देखते हैं OH समूह की अभिक्रिया। OH समूह की सामान्य अभिक्रियाओं में एसिटाइलेशन एक अभिक्रिया है, जिसमें कि OH समूह का एसिटिलीकरण कर दिया जाता है। एसिटाइल क्लोराइड से इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से HCl, H यहाँ से और Cl यहाँ से बाहर निकल जाता है और हमें एसिटाइल ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन हैलाइड से HX, कोई भी हैलाइड हो सकता है, HCl या HBr, उससे अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर हमें OH रिप्लेस होकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें ग्लाइकॉल क्लोराइड प्राप्त होता है, एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। अगर हम ये अभिक्रिया HI से कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल HI के काम में आते हैं और इसके कारण यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, H2O, और 2 आयोडीन बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन से यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया जाता है और H2O निकल करके और हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इसके आगे हम देखें ऑक्सीकरण, दोनों समूह का कार्बोक्सिलिक, तो लास्ट ऑक्सीडेशन का कार्बोक्सिलिक समूह हमें प्राप्त होता है, लेकिन जो यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो वो पहली स्टेप में एल्डिहाइड और नेक्स्ट में ऑक्सैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। OH और COH की कुछ संयुक्त अभिक्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि सोडियम धातु से अगर अभिक्रिया कराई जाए तो दोनों समूहों पर OH यहाँ पर दोनों जगह सोडियम डाइसोडियम ग्लाइकोलेट हमें प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं PCl5 से रिएक्शन। PCl5 से अभिक्रिया कराने पर हमें दोनों समूह में यहाँ पर Cl लगा हुआ मिलता है और POCl3 बाहर निकल जाता है। यहाँ पर OH यहाँ से निकल के Cl लग जाता है। इसके आगे नेक्स्ट हीट का इफ़ेक्ट, अगर हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और इस तरह से ग्लाइकोलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। फर्दर इसको और हीट किया जाए तो H यहाँ से और OH यहाँ से निकल जाता है और इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। इसके आगे नेक्स्ट हम देखें, अगर ये अभिक्रिया इस तरह से हो कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और ये बन रहा है तो फर्दर इसको हीट करने पर हमें ग्लाइकोलिक एनहाइड्राइड 2 मॉलिक्यूल से प्राप्त हो जाता है। तो ये था ग्लाइकोलिक एसिड, उसकी विभिन्न अभिक्रियाएं और उसकी बनाने की विधि। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट हाइड्रोक्सी एसिड्स में नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, लैक्टिक एसिड। ये फॉर्मूला लैक्टिक एसिड का है। आप जानते हैं लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड को हम शुगर का हम किण्वन कराते हैं, उसके द्वारा फर्मेंटेशन कराते हैं, उसके द्वारा हम बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिक्रिया, माल्टोज हमने लिया है, उसका हमने हाइड्रोलिसिस किया है। तो फर्स्ट स्टेप में ये ग्लूकोज में टूट जाता है हाइड्रोलिसिस के द्वारा। यहाँ पर हम डाइल्यूट H2SO4 इसमें एज रिएजेंट डालते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जीवाणु से इसका किण्वन कराते हैं तो हमें मेथिल ग्लाइऑक्सल प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड इसका, हम इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथिल ग्लाइऑक्सल को हम फिर आगे कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट कराते हैं तो इसका कैल्शियम सॉल्ट बनता है और फिर इसको H2SO4 ट्रीट कराने पर हमें लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। इसके आगे हम देखें एसिटिलीन से हम कैसे लैक्टिक एसिड बना सकते हैं।
एसिटिलीन बनाई जाती है, आप सबको अच्छे से ज्ञात है। हम बहुत छोटी क्लासेस से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस 1000 डिग्री पर कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में एसिटिलीन बनती है। इस एसिटिलीन को जब हम H2SO4 से और HgSO4 कैटलिस्ट की उपस्थिति में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो हमें ये एसिटल्डिहाइड देता है। इसकी फिर हम HCN से अभिक्रिया करें तो हमें हाइड्रोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये हाइड्रोसाइनाइड मॉलिक्यूल है, हाइड्रोसाइनाइड प्राप्त होता है और इसका फिर जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो जो CN समूह है वो COH में परिवर्तित हो जाता है और हमें लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। इसके आगे हम चलते हैं। अगर हम डाइक्लोरोप्रोपेन से बनाना चाहें तो डाइल्यूट NaOH के साथ में डाइक्लोरोप्रोपेन को लिया जाता है, ट्रीट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें 1,2-डायोल मिलता है और इसका हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें जो ये समूह है CH2 समूह, OH समूह, ये COH में परिवर्तित हो जाता है, पहले एल्डिहाइड में और फिर एसिड में परिवर्तित होकर के हमें लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। इसके आगे हम देखें अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड से जब हम इसकी AgOH से क्रिया कराते हैं तो AgBr निकल के यहाँ पर OH समूह लग जाता है, लैक्टिक एसिड हमें प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे इसकी हम विभिन्न जो अभिक्रियाएं हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।